एक्वेरियंस वेलकम, नमस्ते। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है, उनका आपको लेके क्या मन में क्या इरादा है। इंटेंशन को क्या बोलते हैं, आप समझ गए ना कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मन में उनके क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चाहते हैं वो आपसे, इंटेंशन। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। इफ इट डजेंट रेजोनेट, आप अपनी स्टोरी के साथ फिट करने की कोशिश ना करें। अगर फिट होता है तो वेल एंड गुड। तो ये एक जनरल रीडिंग है, और ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, राइजिंग है और वीनस। ठीक है, तो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी, उसके बाद शुरू करते हैं। एक्चुअली शुरुआत में मैंने सोचा था कि ये एक रोमांटिक रीडिंग रखने के लिए, लेकिन आप शायद किसी के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई कलीग हो सकता है आपका, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है। तो जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपको अगर जानना है कि इस इंसान का मेरे टूवर्ड्स मी क्या इंटेंशन है, तो वो हम इस रीडिंग में चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी लव, दिस मे नॉट बी लव, दिस कैन बी लाइक एनीबडी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे वीडियोस देखने के लिए, कमेंट्स डालने के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम दैट यू स्पेंड। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिनके साथ भी एक्वेरियस डील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स एक्वेरियस? व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स एक्वेरियस? ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो। देखिए, मैं ये कार्ड्स देख के बोल रही हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो जब मन मर्जी होती है, जब उसका कुछ काम होता है तो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, जैसे काम निकल जाता है तो गायब। और आपको इस सिचुएशन में लगता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप ही सब काम करे जा रहे हो। ये इंसान जब उसको सही लगता है तब ही और शी विल शो अप, और जैसे ही उसका काम खत्म, गायब। और उसके बीच में जितनी मेहनत होती है वो आप कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी बहुत मेहनत। पर्सन्स, आपको इस सिचुएशन में काफ़ी सीखने को मिला है। इस कनेक्शन में, इस इंसान के बिहेवियर के चक्कर में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। हायरफेंट लव कनेक्शन में क्या होता है, इट कुड मीन कमिटमेंट। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी सिचुएशन है उससे ऊपर, अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई, शादी। ठीक है, आप किसी से मिल रहे हो तो एंगेजमेंट यानी हायर लेवल पे जाना। ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है कि आप कुछ सीख रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ नया सीख गए इस इंसान के इस बिहेवियर से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है, अपने काम के टाइम पे बिल्कुल फुल जोश के साथ आता है और फिर गायब। ठीक है, एक सेकंड में ये टेलीफोन कॉल का। थैंक यू। देखिए, इस बंदे और बंदी के इस बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा फील होता है कई बार, अकेलापन। जब आके छोड़ के चला जाए ये इंसान, तो आप बिल्कुल अकेले फील करते हो। आपको लगता है आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको जानने वाला कोई नहीं है। इसका आप एंड करने वाले हो। वर्ल्ड, ये खत्म हो जाएगा ये सिचुएशन। एक सेकंड में ये कॉल। के सॉरी, कॉल बार बार
बीच में आ रहा है। या तो आप इस चीज़ से वॉक अवे कर चुके हो या आप अब करने का प्लान कर रहे हो। ये चीज़ अब आपको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। जैसे आप यहाँ से वॉक अवे करोगे तब आपको अपने सच्चे साथी मिलेंगे। 2 ऑफ कप्स मीन्स ऐसा रिलेशनशिप जो इक्वल है, जहाँ आप जितना कर रहे हो दूसरा बंदा भी उतना ही कर रहा है, इक्वल टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप। तो ये लव से भी रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। जिस किसी भी के भी साथ आप डील कर रहे थे, जिनका हम इंटेंशन अभी चेक करने वाले हैं, उनसे आप जब वॉक अवे करोगे तब आपको ये ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन आपका वॉक अवे करना ज़रूरी है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि व्हाट आर द इंटेंशंस द पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विद। व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विद। 2 of swords, the intentions, the Fool, 2 of Pentacles, what are the intentions of the person Aquarius is dealing with. 5 of Swords, intentions, 8 of Swords. Overall, what are the intentions? 5 of Wands, 10 of Swords, bottom of the deck, Queen of Wands, Page of Wands, bottom of the deck, 4 of Cups. ये अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन है ना, अगर ये आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन है तो आपका कुछ स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में, और ये इंसान बहुत ही आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, ठीक है। तो क्वीन का मतलब ये नहीं है कि आप लड़की हो, या किंग का मतलब ये नहीं कि आप लड़के हो। इट टॉक्स अबाउट योर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ठीक है। इट डजंट मीन मैन और वुमन। व्हाट बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज एनर्जी, इसका मतलब ये है कि ये आपको बिल्कुल देखते थे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान हो, स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, जो चाहिए उसके पीछे जाते हो, उसको लेके रहते हो। देयर वाज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, यानी बहुत अट्रैक्शन था, ठीक है। पास्ट में कुछ शुरुआत हुई होगी, लेकिन आपको ना इस सिचुएशन में काफ़ी रिजेक्शन वाली फीलिंग आई है, ठीक है। ऐसा लगा कि आपको रिजेक्ट किया इस इंसान ने। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं रोमांटिक है, कोई भी है। तो आपको लगता है बीच बीच में ये रिजेक्ट करता है आपको, कभी एक्सेप्ट करता है फिर रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो आपको बड़ी ऐसी जैसी लड़की बैठी हुई है विदाउट एनी, यानी दुखी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि बोर्डम, एक तो बोर हो रही है, यानी अकेलापन वाली फीलिंग आई होगी। पास्ट की बात है ये, ठीक है ना। इस इंसान से डील करते हुए आपको पास्ट में ऐसी फीलिंग आई, जबकि आप बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल हो, आप बिल्कुल स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हो। आपको इसमें से निकाल के उसने ऐसी वाली सिचुएशन में डाला है, ये जो भी है इंसान, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन ये देखिए, अभी ना यहाँ पे सारे कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ बहुत सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। स्वॉर्ड्स यानी माइंड, आपके दिमाग का जैसे थॉट्स है ना, उससे रिलेटेड। सबसे पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी की बहुत कमी फील होना, ठीक है। आपको पता नहीं कि डिसीजन क्या ले। आपको ये पता है कि आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आपको क्या डिसीजन लेना है नहीं पता, क्योंकि योर आइज आर क्लोज्ड। आपके पास सारी डिटेल्स नहीं है डिसीजन लेने के लिए। एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो एक फिक्स्ड साइन है, जो एक डिसीजन लेने के लिए टाइम लगाता है, लेकिन जब डिसीजन ले लेते हैं तो वो फिर उसी डिसीजन पे अटक जाते हैं, ठीक है। जिद्दी साइन है, ठीक है। तो
लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले पाए क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स में जैसे आंख में पट्टी लगी हुई है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस इंसान का एक इंटेंशन तो ये है कि आपको कंफ्यूज रखना थोड़ा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपके पास सारी डिटेल्स नहीं है। द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है, फूल मतलब नई नई चीज़ें करना, यानी फूल जो है ये यहाँ से क्लिफ जो है इससे गिरने के लिए रेडी है, यानी रिस्क लेने के लिए रेडी है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको एक साइड रख के बाकी नई नई जगहों पे भी अपने ऑप्शंस ट्राई करना। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करना। ये इंसान का ये इंटेंशन है कि आपको भी एक साइड में बैलेंस करके रखे और दूसरी साइड अलग अलग ऑप्शंस भी ट्राई करते रहे। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो बैलेंस को भी दिखाता है कि कोई इंसान लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे टू ऑफ पेंटिकल्स आया और इसका मतलब जगलिंग भी है, दो चीज़ को एक साथ लेके जाना। तो ऐसा भी हो सकता है आपको और अपनी जॉब को एक साथ, आपको अपनी फैमिली को एक साथ, आपको किसी और को एक साथ। ठीक है ना। और द फूल का मतलब होता है नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के, जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है वहाँ पे भी जाके रिस्क लेना। ये इंसान का एक इंटेंशन है कि आपको बैलेंस करके नई चीज़ों की तरफ भी छलांग मारना। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये है जीत एंड हार की। दैट मीन्स विन एंड लूज, विन एंड लॉस। सो somebody will win and another person will lose in this game. This also could mean mind games. ये इंसान ऐसा हो सकता है, ऐसे माइंड गेम करने का बहुत, माइंड गेम्स प्ले करने की बहुत आदत है। ठीक है, तो इसका इंटेंशन ये है कि माइंड गेम करते करते आपको भी क्या कहते हैं, बिजी रखे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जहां आप ओवर थिंक कर रहे हो, किसी सिचुएशन को सोच सोच के आपको लग रहा है कि आप अपने सोच की जेल में हो, कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये इंसान आपको बिजी रखना चाहता है, अपने सोच के उसमें, कि सोचते रहो। ठीक है भाई, कौन है ये इंसान? ओवरऑल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स है ड्रामा, ठीक है, लड़ाई झगड़े। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एज अ पेनफुल एंडिंग। ये भी हो सकता है कि इंसान ओवरऑल चाहता है कि सारे ड्रामे खत्म हो जाएं, आप दोनों के बीच में ड्रामे ना रहे। और ये भी हो सकता है कि वो ड्रामे बना के कुछ ये सब एंड करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो अभी हम ये क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये तो बड़ी हैवी एनर्जी है, जो भी है ये नेगेटिव है काफी। व्हाट इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो फूल, द हर्मिट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, the ace of, eight of swords, the hierophant, 5 of wands, 10 of swords, 7 of pentacles, bottom of the deck, justice. इस सिचुएशन में कुछ जस्टिस तो होगा, कार्मिक जस्टिस अपने आप ही आएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, देखिए पहले टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी जॉब सिचुएशन भी हो सकती है, जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पे ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा आप काम में फोकस्ड हो। ठीक है, और बहुत हाई चांस है कि आपको कोई अच्छा ऑफर मिले, आपके प्रमोशन के चांसेस हों, आगे बढ़ने के चांसेस हों। क्योंकि जो एट ऑफ पेंटिकल्स है वो ऐसी एनर्जी है, यानी कोई अपना पूरा टाइम काम में लगा रहा है, सीख रहा है नया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यानी नया ऑफर आने से रोकने के लिए हो सकता है कि कोई आपको कंफ्यूज्ड रखना चाहता हो।
क्योंकि उनको लग रहा, वो इनसिक्योर फील कर रहे हो कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मास्टरी गेन कर रहे हैं अपने वर्क में, ठीक है। ये रिलेशनशिप से भी बेस्ड हो सकता है। ये इंसान आपको चाहता है कि आप बिजी रहें किसी और चीज़ में, अपने काम में बिजी रहें, किसी चीज़ में बिजी रहें, और आप कोई अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करें, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं आगे। और द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट। मुझे लग रहा है जो भी इंसान है इसने आपके बारे में काफ़ी सोचा है। हर्मिट ऐसी एनर्जी है जब इंसान अपने अंदर ही जाके सब सोच रहा होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस इंसान ने काफ़ी आपके बारे में सोचा है और उसके बाद ये कंक्लूजन पे आया है कि आपको लेके बैलेंस करके चले वो, और अपनी दूसरी लाइफ भी जिए, यानी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढे और आपको भी बैलेंस करके लेके चले आगे, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। देखिए, ये हो सकता है कि जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो, इफ़ दिस इज़ रोमांटिक, अगर रोमांटिक है तो इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन ये कोई इनसिक्योर इंसान लग रहा है मुझे, जो कि ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेल के आपको चक्करों में फंसा के रखना चाहता है कि आप जाएं ना, ठीक है, आप इनको छोड़ के जाएं ना, इन्हीं के साथ अपना हेडेक बना के यहीं पे ही लगे रहें बस। आप एस ऑफ कप्स यानी एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है, कोई चाहता है कि आप उन्हीं के साथ ही रहें, और जो आप दे रहे हो उस रिलेशनशिप में वो देते रहे, और मीनवाइल वो दूसरा बंदा इधर उधर घूमेगा फिरेगा, बैलेंस करेगा अपनी सिचुएशंस को, किसी और के साथ भी घूमेगा फिरेगा या जो भी करेगा, आप लेकिन यहीं पे लगे रहें, ठीक है। तो वैसी वाली एक फीलिंग आ रही है। इस इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इनसिक्योरिटी मुझे फील हो रही है। ये इनसिक्योर है जो भी है, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट। आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये कोई कंपनी हो सकती है। हायरोफेंट कुड बी अ कंपनी, अ जॉब, ठीक है, अ बॉस, योर टीचर, कोई भी हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप बस उन्हीं के बारे में सोच के अपना दिमाग खराब ही करते चलें, ठीक है। ये अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट के बारे में ही सोचते रहे, आपका दिमाग कहीं और लगना नहीं चाहिए, यहीं पे ही फिक्स्ड रहना चाहिए। ओवरऑल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं ज़रा क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, जोकर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि जितना ये ड्रामा करेगा, आपको फंसा के रखेगा, और ये जो एंडिंग है, देखिए ये जोकर जो है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जोकर मीन्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट थिंकिंग कि मैंने जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है उसमें और इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, फर्दर इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। मुझे इसमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस इंसान को लग रहा है कि एंडिंग हो जाएगी इस सिचुएशन की। तो जितना ज़्यादा ड्रामा, जितना ज़्यादा आपको बिजी रखे उतना ही अच्छा है, ताकि आप ये सब सोचें ना कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि नहीं है, ताकि आप किसी और के पास, किसी और नई जगह पे जाने की कोशिश ना करें, आप बिजी रहें यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड एन एंडिंग, ये एंडिंग अवॉइड करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जॉब से रिलेटेड या लव से रिलेटेड। सो व्हाट इज, इनके एक्शन देखते हैं 3 कार्ड्स। व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शन गोइंग टू बी, व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शंस गोइंग टू बी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक।
दोबारा देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। ये चाहते नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले, आप थोड़े कन्फ्यूजन में ही रहें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस कैन बी योर हस्बैंड और वाइफ, फैमिली मेम्बर, ठीक है। ये आपको हर तरह से कंफर्टेबल रखना चाहते हैं ताकि आप कोई डिसीजन ना लें। इट कैन बी योर ऑफिस सिचुएशन बिकॉज दीज आर पेंटिकल्स, मनी, ठीक है। तो बार बार यही आ रहा है कि whoever this person is, their intention is to make sure that an ending doesn't happen. जैसा चल रहा है चलने दो, आपको जितना कंफ्यूज रख सकते हैं कंफ्यूज रखें ताकि इनकी गाड़ी आगे चलती रहे, ठीक है। ओके, लेट्स टेक मोनोलॉजी कार्ड। Bring love into the situation. Bottom of the deck, you and your loved ones are safe. आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप से कनेक्ट होएं, आपके अंदर से, ठीक है ना। थोड़ा मेडिटेट करें, ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, सो दैट यू कनेक्ट टू योर ओन फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। आपका जैसे कहते हैं ना, दिमाग ऑन हाई ड्राइव पे, बिल्कुल टॉप ड्राइव, जहाँ पे बहुत सोच रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपने लिए, खुद के लिए ही लव क्रिएट करने की कोशिश करें, ओके। एंड लेट्स टेक दिस वन, स्टार सीड ओरेकल। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कोई भी सिचुएशन है, आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आपको इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। Energetic sovereignty, absorbing what is not yours. Bottom of the deck, lost lands, soul memories and gifts. You have done this before. आपने इससे भी बड़ी मुश्किलें झेली हुई हैं, आप ये भी झेल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एम्पैथिक स्टार सीड, बेसिकली इसके कहने का मतलब यह है कि आप ना ऐसे हो सकते हैं कि आपका दिल बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, तो जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनकी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्रेन्ड फील करते हैं। इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी ड्रेनेज, एनर्जी ड्रेन हो गई है, ड्रेनेज नहीं, एनर्जी ड्रेन हो गई है आपकी इस सिचुएशन में। ये जो भी इंसान है, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आके आपको देते हैं एनर्जी, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा, फिर आपको अटका के रखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आप अकेला फील करते हो। मुझे ना इसमें देखने का मन है कि आपके लिए एडवाइस क्या है। व्हाट इज द एडवाइस? वेयर आर द कार्ड्स? डिड आई नॉट टेक दीज कार्ड्स? ओके, एक सेकेंड, मैं ज़रा देखती हूँ ये आपके लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? आप ना अपने फोकस रखें, अपने स्टेबिलिटी पे, पैसे बनाने पे अपना फोकस रखें। किंग, नाइट ऑफ कॉइन्स, आई एम सॉरी, नॉट किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। जो आपकी तरफ कोई आएगा, आपको कोई ऑफर मिलेगा, ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, आपका टाइम आने वाला है, ठीक है। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन पॉजिटिव, बट डोंट लूज फोकस। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है। अपने जॉब पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने पैसे पे ध्यान दें, ठीक है। ये जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, ये आप पे कुछ इसका असर नहीं होने वाला। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ऑल राइट, दैट्स द मैसेज आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे लेटर। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।